अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस साल के लिए स्टॉक्स इन फोकस से रिलेटेड आज का ये वीडियो है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे आज की वीडियो में। और ये 2-3 पार्ट्स पे मुश्तमिल वीडियोस होगी, चूँकि इसमें हम 10 से 12 जो स्टॉक्स है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, उससे रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, जिन स्टॉक्स पे आपको फोकस करनी चाहिए इस साल। स्टॉक नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर से है, दैट इज़ मीज़ान बैंक लिमिटेड। आप सबको मालूम है, एक नाम है बैंकिंग सेक्टर में, तो इसकी जो पॉजिटिव जो फैक्टर है उसमें मार्केट लीडर है इस्लामिक बैंकिंग में। और दूसरा जो पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ जो इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर में, तो सबसे लोएस्ट जो है वो मीज़ान बैंक के लिए एक्सपेक्टेशन है 3% का, जबकि जो बाकी बैंक्स है उसके लिए इंटरेस्ट रेट के कमी के साथ जो इम्पैक्ट है वो कुछ 3% से ज़्यादा होगा। तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर है मीज़ान बैंक के लिए। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो 2017 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ यानी 2024 के अभी क्लोजिंग तक इसका जो आरओई है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। तो अमूमन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से अपने आरओई में इजाफा करता जा रहा है। यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में डिविडेंड यील्ड जो है वो 10% से ज़्यादा है। ये भी पॉजिटिव फैक्टर है मीज़ान बैंक के लिए। जबकि हम ईपीएस और पीई की बात करें तो ईपीएस जो है वो आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है और इस वक्त ट्रेलिंग 12 मंथ में मीज़ान बैंक का जो ईपीएस रहा है वो 58 रुपीज़ जो रहा है, जो कि हिस्ट्री में हाईएस्ट है। इसी तरह अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 12 और 13 के पी से कम होते हुए इस वक्त जो है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यानी 4 के मल्टीपल्स पे ये ट्रेड कर रहे हैं। तो बाकी ये जो सारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमने 4 फंडामेंटल चूज़ किया है, इस बेस पे मीज़ान बैंक जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो करंट प्राइस जो है वो 245 है आज के जो क्लोजिंग है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरा जो है फेयर प्राइस इसका 439 है। दोस्तों, फेयर प्राइस का मतलब ये है, वैल्यूएशन का तरीका है, तो हमने फ्यूचर का जो 10 साल है उसके जो फ्री कैश फ्लो है उस बेस पे डीसीएफ मॉडलिंग होते हैं यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल पे हमने अपने एनालिसिस के तहत इसका एक फेयर प्राइस निकाला है जो कि 439 आ रहा है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम 10 से 20% रखें तो ये 351 है। और करंट प्राइस को अगर हम देखें तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव प्राइस पे और वैल्यूएशन पे मौजूद है। बाकी है जो, क्योंकि हमारी वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो हम जो है आपको बाय सेल के लिए सजेशन नहीं देते हैं, बल्कि आपने अपनी एनालिसिस भी शामिल करते हुए अपने गट फीलिंग और अपने साइकोलॉजी और रिस्क को देखते हुए कंपनी में जो है इन होना है या फिर आपने एक्यूमुलेशन करनी है, तो वो आपके ऊपर है, डिसीजन आपने खुद करना है। हमारा काम जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए अच्छे कंपनीज के जो शेयर्स हैं या अच्छे कंपनीज को हम इस साल के लिए फोकस में लेके आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं स्टॉक नंबर 2 की जानिब, दैट इज़ एग्रो फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र सेक्टर में अपना एक नाम है। इसके अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट्स की, तो दो इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक यूरिया है और दूसरा डेप यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये दो इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। बात करें कैपेसिटी की, यानी जो कंपनी है उसके पास कैपेसिटी यूरिया का और डेप का कितना है, तो यूरिया का जो कैपेसिटी है वो 22,75,000 मेट्रिक टन है, जबकि नाइट्रोजन फास्फेट जो है वो 1,00,000 मेट्रिक टन ये एनुअली प्रोड्यूस कर सकता है। और ये अपने सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरिया का। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है एग्रो फर्टिलाइजर के लिए। जबकि यूरिया और डेप का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास नेचुरल गैस है, तो इसमें एक रिस्क रहता है। नेचुरल गैस का जो प्राइस है उसमें कमी ज़्यादती होती है तो कंपनी के बैलेंस शीट को ये इफेक्ट करता है। तो आपने जो गैस प्राइस है जो कि एग्रो फर्टिलाइज़र ले रहा है, जिस रेट पे ले रहा है, तो उस हवाले से भी आपने अपडेट रहनी है। बात करें दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो आरओई जो है कंपनी का बहुत बेहतरीन तरीके से आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि 2017 से 20% से ऊपर ही है रिटर्न ऑन इक्विटी, और अमूमन जो है वो 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छा तस्वुर करते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ में तकरीबन 80% तक जो है इसका आरओई है, जो कि आउटस्टैंडिंग है एग्रो फर्टिलाइज़र के लिए। जबकि डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है 10% से अबव डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही, जो कि एक अट्रैक्टिव आप डिविडेंड कह सकते हैं।
इसी तरह अगर हम बात करें कंपनी की ईपीएस की, तो हाईएस्ट ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ में 23.91 है। इसमें और भी फैक्टर्स है, वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि वैल्यूएशन में हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो ग्रेजुअली जो है प्राइस टू अर्निंग अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि लास्ट 1-2 साल में इसका जो शेयर प्राइस है उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट आई है। लेकिन फ्यूचर ग्रोथ को नज़र में रखते हुए जो पीई मल्टीपल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसमें अपनी जो एनालिसिस है या गट फीलिंग है या साइकोलॉजी और रिस्क फैक्टर को देखते हुए इस कंपनी में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपने खुद डिसीजन करना है अपने रिस्क को देखते हुए। चलते हैं दोस्तों इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में। तो करंट प्राइस जो आज की क्लोजिंग है 220 पे क्लोज हुआ है, जबकि कंपनी की जो फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से हमने डीसीएफ मॉडलिंग करते हुए फेयर प्राइस निकाला है 237 है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है 189 है। यानी 189 के क्रॉस अगर आपको मिलता है तो बहुत बेहतरीन है, और 237 जो है इसका एक फेयर प्राइस है। तो ये हमारी अपनी एनालिसिस है, आपने इस बेस पे बाई नहीं करनी है, बल्कि अपनी भी एनालिसिस करना है। जस्ट हम एजुकेशनल पर्पस के साथ अच्छे कंपनीज को आपके खिदमत में लेके आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे हिसाब से जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन थोड़ा सा अंडर वैल्यू मौजूद है। चलते हैं दोस्तों इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव है फर्टिलाइज़र सेक्टर में वो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 2 से लेकर 4% तक है, और 2 से लेकर 4% अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर ग्रो करता है तो उस सूरत पे जाहिर बात है एग्रो फर्टिलाइज़र भी उसका एक बेनिफिशरी होगा। सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी साबित हो सकता है आपके लिए। चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की जानिब, दैट इज़ हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसकी अगर हम बिज़नेस मॉडल की बात करें तो इसके बहुत सारे बिज़नेस हैं जिनमें इन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है। एक तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, 50% शेयर जो है वो PIOGCL का जो है हब को ऑन करता है। इस तरह दूसरा जो बिज़नेस है वो कोल एंड माइनिंग में है। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी लिमिटेड में 17.5% होल्डिंग जो है वो हब को लिमिटेड का है। इसी तरह अभी रिसेंटली कंपनी जो है वो व्हीकल सेक्टर में आया हुआ है, और ख़ुसूसन BYD के हवाले से काफ़ी न्यूज़ चल रही है। तो 50% मेगा मोटर कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो हबको के पास है। तो ये एक फ्यूचर के हवाले से हम देखें और बिज़नेस मॉडल के हिसाब से देखें तो बड़े बेहतरीन तरीके से कंपनी ने अपनी डाइवर्सिफिकेशन की हुई है। बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो प्रीवियस परफॉर्मेंस चूँकि लार्जली जो है कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड देता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा है। लेकिन मसाइल अभी यहाँ पे ये आ रहा है कि IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ख़त्म कर दिया। तो इस हवाले से अभी थोड़ा सा आपको कॉशियस होना पड़ेगा। इसके जो रिज़ल्ट हैं 1-2 साल के या 1-2 क्वार्टर्स के, उस बेस पे हम फिर इस कंपनी के फ्यूचर के हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं और कंपनी की अपनी जो परफॉर्मेंस है, डाइवर्सिफिकेशन है, हमारे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। चूँकि ये जो पी और फंडामेंटल्स जो रेशोज़ है ये सारे प्रीवियस है, तो इस वजह से हम इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके जो रिज़ल्ट है उस बेस पे फिर आप मज़ीद कंपनी के हवाले से देख सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो करंट प्राइस 134 पे क्लोजिंग है, और फ्यूचर का 10 साल का 8 से 10 साल का जो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से हमने डिस्काउंटेड प्राइस निकाला है वो 237 आ रहा है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है 189 आ रहा है। तो इस वक्त जो कंपनी का जो प्राइस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से थोड़ा सा अबव ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी की जो बाकी बिजनेस है वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की जानिब, स्टॉक नंबर 4 दैट इज़ एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। कंपनी जो है प्रोमोटर बेहतरीन प्रोमोटर है, आपको पता है एंग्रो ग्रुप है हुसैन दाऊद के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इस हवाले से अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस और बिज़नेस मॉडल को देखें तो इसमें 2 मेन रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं एंग्रो पॉलीमर में, चूँकि आपको पता है कि ये PVC रेजिन बनाता है जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। तो इसके 2 मेन रॉ मटेरियल्स है, एक इथिलीन है और दूसरा नेचुरल गैस है। ये दोनों मटेरियल कंपनी जो है क्या करता है, इथिलीन जो है इंपोर्ट करता है, जबकि नेचुरल गैस SHGC से ये ख़रीदता है, और उसके बाद फिर ये PVC रेजिन बनाते हैं, इथिलीन से PVC रेजिन बनाता है, और इस पर्पस के लिए इसको नेचुरल गैस चाहिए होता है एनर्जी यूटिलाइजेशन के हवाले से। दूसरा जो है इसके अलावा बिजनेस कंपनी का ज़्यादातर जो है कास्टिक सोडा
प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लीचिंग में और टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है कंपनी का। बात करें दोस्तों अगर हम कैपेसिटी की, तो पीवीसी जो रेजिन बनाने की कैपेसिटी है कंपनी के पास वो 195 किलो टन्स पर एनम है, और इस तरह कास्टिक सोडा जो है 106 किलो टन्स कंपनी जो है वो बना सकती है पर एनम, यानी एक साल में ये कैपेसिटी मौजूद है। और पाकिस्तान में जो है ये एक मोनोपोली कंपनी है, चूँकि पीवीसी रेजिन पाकिस्तान में कोई और कंपनी नहीं बनाती है, ये आप सबको मालूम है। बात करें दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, तो 2017 में रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 20% से अबव था, और डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 10% से कम है। जबकि कंपनी के अगर हम बात करें ईपीएस की, तो 9.75 2017 में इसका ईपीएस है। 2018 में ईपीएस कम होकर 6 हो जाता है, और इसका पी रेशो भी तकरीबन 6 आ जाता है। इसी तरह 2019 में इसका जो ईपीएस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मज़ीद 4 पे आ जाता है, और इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो इंक्रीज़ हो जाता है 8। 2020 में इस तरह इसका जो ईपीएस है वो 6 हो जाता है। और इस तरह अगर हम बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ तक का, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो है कंपनी के साथ एक बड़ा मसला ये है कि इंटरनेशनल पीवीसी प्राइस के साथ इसमें फ्लक्चुएशन होती है। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल पीवीसी प्राइस जो है ना अपने हिस्ट्री के लोअर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इस वजह से कंपनी के जो ईपीएस है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो ईपीएस है वो सिर्फ 1.77 है, जिसकी वजह से आरओई भी 5% से कम मौजूद है, जो कि ग्रेजुअली जो है आगे एक्सपेक्टेशन है कि इसमें इंक्रीमेंट हो सकती है। लेकिन अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें, तो डिविडेंड यील्ड भी जो है कंपनी जो है बहुत बेहतरीन दिया है। जैसा कि आप 2021 और 2022 में देख सकते हैं कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 30% तक इसका डिविडेंड यील्ड पहुंचा हुआ था, जब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। लेकिन इस वक्त पीवीसी मार्जिन में कमी के साथ कंपनी की परफॉर्मेंस भी वीक कर गया। तो ये एक सिक्लिकल कंपनी है, तो इस वक्त ये पीवीसी मार्जिन लोएस्ट पे ट्रेड करे, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं 5 से 10 साल के लिए, तो ये एक बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है। और इस वक्त जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 20 पे पहुंचा हुआ है। लेकिन ओवरऑल आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये एक बेहतरीन कंपनी है, और जनवरी के बाद इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। तो ये ग्लोबली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उस हिसाब से, इस तरह जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी एक सिक्लिकली परफॉर्म करता है, तो ये चीज़ आपको जहन में रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें और फ्यूचर आउटलुक की बात करें, तो 35.85 पे जो है आज क्लोज हुआ है, जबकि फ्यूचर की यानी 10 साल का जो कैश फ्लो है, या आप एक हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी के एक हकीकी जो वैल्यू हमने निकाला है डीसीएफ मॉडल के हिसाब से, तो वो 42 रुपीज़ पर शेयर का बनता है एक फेयर वैल्यू, जबकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% रखने पे इसका 34 आ रहा है। और अगर हम शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आता है तो ये एक बेहतरीन कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लास्ट स्टॉक की जानिब, स्टॉक नंबर 5 दैट इज़ मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री बिजनेस। आपको मालूम है बाकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ये 5वां लार्जेस्ट कंपनी है जो कि सीमेंट प्रोड्यूस करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2018 में जो इसका ईपीएस था वो 8 था और पी रेशो इसका 6 है, लेकिन 2019 में जो है ये नीचे आ जाता है, जबकि 2020 में इसका जो पी रेशो है वो मज़ीद कम हो जाता है, क्योंकि जो ईपीएस है वो नेगेटिव में मौजूद है, तकरीबन -15 जो है इसका ईपीएस है। 2021 में इसकी जो परफॉर्मेंस वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है और ईपीएस जो है 6 है, जबकि प्राइस टू अर्निंग जो रेशो है पी मल्टीपल वो 8 पे है। इसी तरह 2022 में कंपनी का जो ईपीएस है वो 3 है और 2023 में ईपीएस बढ़ के 4 हो जाता है। 2024 में ईपीएस 5 और ट्रेलिंग 12 मंथ में इस वक्त 5 है। तो ये एक सिक्लिकल कंपनी, आपको पता है कि सीमेंट सेक्टर भी मुल्क की जो इकनॉमी है उसके साथ परफॉर्म करती है, तो ये भी एक सिक्लिकल कंपनी है। लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें तो ये 5वां जो है ना लार्जेस्ट कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक मुनासिब लेवल पे मौजूद है चूँकि सीमेंट सेक्टर में है। तो अभी हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं कि कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो क्या है। तो फ्यूचर आउटलुक में करंट प्राइस 44 पे क्लोजिंग है और जो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर है, यानी एक शेयर का जो फेयर वैल्यू है हमारे हिसाब से पूरे कंपनी की 10 साल की जो प्रिडिक्शन है या फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया है वो 53 है, यानी कि एक्चुअल जो प्राइस पर शेयर होनी चाहिए वो 53 होनी चाहिए।
और अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 रखते हैं तो उस सूरत में 43 इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाता है। तो इस वक्त जो करंट प्राइस है वो मार्जिन सेफ्टी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप सीमेंट सेक्टर में अगर कोई कंपनी चूज़ करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उस सूरत में आप 44 पे जो है वो देख सकते हैं अपनी एनालिसिस को शामिल करते हैं, क्योंकि हम आपको सजेशन नहीं देते हैं, जस्ट हम एजुकेशन पर्पस के लिए अच्छे कंपनीज को आपकी खदमत में लेके आ रहे हैं। तो आपने अपनी रिसर्च खुद शामिल करके डिसीजन करना है बाई और सेल का, लेकिन हमारे हिसाब से हम अच्छे कंपनीज को आपकी खदमत में लेके आ रहे हैं। आपने खुद भी मेहनत कर दी है, कुछ वैल्यूएशन कर दी है, कुछ रिसर्च कर दी है, उसके बाद आज अगर आपको प्राइस समझ में आ जाता है, चूँकि बाइंग प्राइस सबसे ज़्यादा बेटर करता है, तो आप फिर बाइंग साइड पे जा सकते हैं। इसके अलावा फिर एक आपके पास साइकोलॉजी भी होनी चाहिए, दूसरा एक आपके पास इन्वेस्टिंग का एक मॉडल होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में मौजूद है, तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो स्टॉक इन फोकस इस साल के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपने आरा जो है वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अच्छे कंटेंट आपकी खदमत में लाते रहें और जो हमारी इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है या वेल्थ ग्रोथ की जो जर्नी है वो आसान तरीके से आगे जारी रह सके। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।